भारत के अलावा 5 ऐसे देश जो हमारी तरह 15 अगस्त को ही आजादी का जश्न मनाते हैं। साथ ही वे घर जो बंटवारे में ऐसे बंट गए कि घर का एक कमरा पाकिस्तान के हिस्से में चला गया तो दूसरा कमरा भारत में रह गया। चलिए जानते हैं उन 5 देशों के बारे में और भारत पाकिस्तान के बीच खींची गई बंटवारे की लाइन के बारे में। लंबे और कठिन प्रयासों के बाद मिली इस आजादी को देश एक पर्व के रूप में खूब धूमधाम से मनाता है। आज भी हम जब उस गुलामी के मंजिर की कहानियों को सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन भारत के अलावा कुछ अन्य देश भी हैं जो 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। नंबर 1, उत्तर और दक्षिण कोरिया। कोरिया पहले एक देश हुआ करता था। इस पर जापान का शासन था। 15 अगस्त 1945 को आजाद हुआ और 2 हिस्सों में बंट गया। नंबर 3, बहरीन। बहरीन भी ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था, जिसे 15 अगस्त 1971 को आजादी मिली। नंबर 4, कांगो। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित कांगो 15 अगस्त 1960 को फ्रांस से आजाद हुआ था। नंबर 5, लिechtenstein। यह दुनिया का छठा सबसे छोटा देश है। यह 15 अगस्त 1866 को जर्मन से आजाद हो गया था। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई बंटवारे की लकीर के बारे में। ब्रिटिश शासन से आजादी हर्षोल्लास का क्षण था, लेकिन इस आजादी के साथ ही भारत के 2 हिस्से भी हो गए। जिस वक्त भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आए, तब तक दोनों ही देशों को मालूम नहीं था कि उनके देश की सीमाएं क्या हैं। यानी हम आजाद हुए, देश के 2 हिस्से भी हुए, लेकिन सीमाओं का पता नहीं था। सिरिल जॉन रेडक्लिफ को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचने का दायित्व सौंपा गया था। इस पद के लिए चुने जाने तक रेडक्लिफ ने कभी भी भारतीय धरती पर कदम नहीं रखा था। रेडक्लिफ को पंजाब और बंगाल दोनों प्रांतों में एक सीमांकन रेखा बनानी थी, जिसके लिए उन्होंने 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया। दोनों आयोगों में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2-2 सदस्यों को रखा गया। इस काम को सिर्फ 5 सप्ताह में पूरा किया जाना था, लेकिन रेडक्लिफ के लिए सबसे बड़ी चुनौती आ रही थी कि इन दोनों आयोगों के बीच चर्चा के दौरान सहमति नहीं बन पाती थी। ऐसे में अंतिम निर्णय रेडक्लिफ को ही लेना पड़ता। रेडक्लिफ के सामने कई ऐसे मंजर आए जब उन्हें किसी एक गांव को बीच से बांटना पड़ा। कई ऐसे घरों को बांटना पड़ा जिनके कुछ कमरे भारत में आए तो कुछ पाकिस्तान में। इन दोनों देशों के बीच की इस रेखा का नाम रेडक्लिफ के नाम पर ही रखा गया है, रेडक्लिफ लाइन। इस रेडक्लिफ लाइन की लंबाई 3323 किलोमीटर है। रेडक्लिफ गुजरात में कच्छ के रण से होकर जम्मू और कश्मीर तक फैली हुई है। भारत इस वर्ष अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 100 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर नियंत्रण रखा था, जिसके बाद ब्रिटिश ताज ने इसकी जगह ले ली और भारत पर क्रूर शासन किया।